कर्क राशिफल 2023 आपको बताएगा कि आपका साल 2023 कैसा रहेगा, आपके जीवन में किन क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और किन क्षेत्रों में उतार चढ़ाव की संभावना बनेगी। ये राशिफल विद्वान ज्योतिषियों द्वारा तैयार किया गया है ताकि आप भविष्य में आने वाली खुशियों के लिए तैयार रह सकें और बाधाओं तथा समस्याओं से बच सकें। इसमें कुछ अचूक उपाय भी बताए गए हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका नया साल। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष की शुरुआती महीने से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चंडाल दोष भी निर्मित करेंगे। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय सुदूर यात्राओं के लिए अनुकूल दिखाई देता है। इस स्थिति में आपको लंबी यात्राएं करने का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गोचर करते रहेंगे और उनका गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा तथा आपके जीवन में किन क्षेत्रों पर अपना असर दिखाएगा, यह सब कुछ आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2023 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि जहां अष्टम भाव में शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में मानसिक तनाव दे सकता है, तो वहीं आपके करियर को कुछ अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बना सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपको अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर मिलेगा और उनकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाएं तो इस वर्ष काफी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठकर आपको युक्ति युक्त बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी कोई युक्ति लगाकर बड़ी आसानी से निपटा लेंगे और इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम समय से पूरा करने में आसानी होगी। इसके अलावा कर्क राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। आप तीर्थाटन करेंगे और अनेक धार्मिक जगहों पर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे और आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि शनि महाराज की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से खोज ही लेंगे और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको अपने जीवन में आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह एक विकट परिस्थिति को जन्म दे सकती है और कोई भी बीमारी आपको पीड़ित कर सकती है। इसके अलावा वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपको सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे और आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होने लगेगी, जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल रहेंगी और दीर्घकालीन निवेश की योजनाएं भी आप इस दौरान बना सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष के शुरुआती महीनों जनवरी से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक भाग्य आपके साथ पल प्रतिपल खड़ा नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। आपके गुरु और गुरु समान लोगों तथा आपके पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपको अपने काम धंधे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और संभव है कि आपका किसी अच्छी जगह
तबादला हो जाए जहां जाने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में जो तनाव चला आ रहा था उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई विवाद न हो जाए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर भी आएगा। राहु और केतु क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में पहली तिमाही में रहेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज भी दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुटुंब के लोगों में परस्पर सामंजस्य की कमी रहेगी और हो सकता है कि किसी बात को लेकर वाद विवाद जन्म ले। बृहस्पति महाराज आपको सही निर्णय लेने वाला और सही सोच का व्यक्ति बनाएंगे, इसलिए आप भाग्य की कृपा से इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि फल 2023 के अनुसार दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। बृहस्पति और राहु का दशम भाव में गुरु चंडाल दोष निर्मित करना करियर में उथल पुथल का संकेत देता है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर अन्य नौकरी करने लगे, जहां शुरुआत में आपको कुछ दबाव का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा अधिक हो सकता है। इसी समय में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है और पहले से रुके हुए मुद्दे भी इस दौरान बाहर निकल कर आ सकते हैं। हालांकि शनि महाराज की दशम भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान और आशावान बनाएगी और आप कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए सफल भी होंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। सुदूर यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो भी चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लेकर आएगी। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चल रहा है उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती है। संतान पक्ष को लेकर कोई भी समस्या महसूस हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज्यादा अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। आप इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर होगा, लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकल आएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आप थोड़े गर्म मिजाज हो जाएंगे। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए इन समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इसी समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी मिल सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कर्क राशि फल 2023 के अनुसार जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर का महीना आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। कर्क राशि फल 2023 यह संकेत देता है कि अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जो काफी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी।
हालांकि इसी दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के आपके नवम भाव में आ जाने से कार्य क्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेंगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने वाला है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम रख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए बहुत काम करती नजर आएगी। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है और आपके लिए कई बार अनुकूल योग भी निर्मित करेगा। आपके सामने कई चुनौतियां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे चुनौतियां आपकी अपनी गलतियों और लापरवाही के कारण हो सकती है। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा। आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं, तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2023 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।